टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। अभी जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो आप अपने फर्स्ट ईयर में कर सकते हो। और मैंने ये भी बताया आपको लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा फ्री होता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है शेड्यूल ऑफ फर्स्ट ईयर इन एम्स फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है कि एम्स बीएससी नर्सिंग अगर आप कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में क्या क्या शेड्यूल रहता है, कब से क्या 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 चीजें चलती हैं, उस सारी चीजों के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, सो दैट आप अभी से घर बैठे विदाउट टेकिंग एडमिशन इन एम्स आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या आपके पास टाइम होगा पढ़ने के लिए, नीट के लिए। तो क्योंकि मेरे पास जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, देखो ये हमेशा का फिक्स है, हम जितने भी लोग एम्स में या कहीं पे भी बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं उन सभी लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में नीट की प्रिपरेशन जरूर की है। ठीक है, मैंने खुद ने भी नीट की प्रिपरेशन की है और ये भी एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं कड़वा सच है कि हम नहीं क्लियर कर पाते, हमने नहीं क्लियर कर पाया नीट, हमें इतने मार्क्स नहीं आ पाए कि हम उसमें एमबीबीएस किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए, तो हम अपना जो पाथ होता है वो डाइवर्ट करते हैं और चले जाते हैं नर्सिंग करने। ठीक है, आई होप ये बहुत ज्यादा ऑड है सुनने के लिए, बट ये कहीं ना कहीं ये सच है। तो जो लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पर वो एम्स में एडमिशन भी लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो मैं बताऊं आपकी फर्स्ट ईयर का शेड्यूल क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके, तो सबसे फर्स्ट थिंग है आपका क्लिनिकल्स। जो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, आपके चारों साल में आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेना होता है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस का मतलब है आपको वार्ड जाना है, जो पेशेंट्स होते हैं उनके वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग, ये हमारा ट्रेनिंग पीरियड ही है, 4 साल हमारा ट्रेनिंग पीरियड होता है, हमारा लर्निंग होता है, हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए आप विदाउट गोइंग टू क्लिनिकल आप कुछ नहीं सीख सकते। तो क्लिनिकल जाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद भी 4 साल तक मैंने कोई बंक बिना किए 4 साल तक मैंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया है। बट फर्स्ट ईयर का क्या शेड्यूल है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है आपको फर्स्ट जो आपका 1 महीना होता है, लाइक आपने अगस्त से एडमिशन लिया तो आपका 1 मंथ तक तो आपको क्लिनिकल्स नहीं जाना। आपका ओरिएंटेशन क्लासेस होंगी, आपको पूरे एम्स के बारे में, क्लासेस के बारे में, क्लिनिकल्स के बारे में सिर्फ ओरिएंटेशन मिलेगा, आपको वार्ड नहीं जाना होता है। आपके जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया जाता है, तो सिर्फ आपको क्लासेस जाना होता है, थ्योरी क्लासेस ज्वाइन करनी होती है। ठीक है, तो जो थ्योरी क्लासेस होती है उनकी टाइमिंग क्या होती है, 9 to 5, मतलब 9 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बीच में आपका लंच होगा 12 to 1, देन आपकी 2 to 5 क्लासेस होंगी। तो 9 to 5 आपकी क्लासेस चलती हैं, जो आपका पूरा फर्स्ट मंथ होता है, उसी के अंदर आपकी फ्रेशर्स पार्टी वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, सेकेंड मंथ जब स्टार्ट होता है तो आपको क्लिनिकल्स जाना होता है। तो क्लिनिकल्स का जो टाइम पीरियड है वो कुछ ऐसा होता है कि आपको 7:30 वार्ड में पहुंचना होता है। ठीक है, 7:30 शार्प टाइमिंग होती है, उस टाइम पे आपको वार्ड पहुंचना है। वार्ड में जाके जो भी आपका रूटीन आपको सिखाया गया, जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, आपके साथ एक सुपरवाइजर होता है जो 4th ईयर का सीनियर होता है, वो आपके साथ वार्ड में जाएगा, आपको सारी चीजें सिखाएगा। ओके, उसके बाद आपको 7:30 से लेके 12:30 तक आपका क्लिनिकल टाइमिंग होती है। 7:30 to 12:30 आपको वार्ड में ही रहना है। ठीक है, उसके बाद 12:30 आपका लंच टाइम स्टार्ट होता है। 12:30 आप जा सकते हो अपने वापस हॉस्टल, वहां पे जाके लंच कर सकते हो। देन 2 बजे वापस आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट होती है। 2 to 5 आपकी थ्योरी क्लासेस होती है, तो उसके लिए आपको आना होता है अटेंड करने। और क्योंकि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में नहीं हो, कोई आपने नॉर्मल बीएससी नहीं कर रहे, ना बीए कर रहे हो, ना एमए कर रहे हो, वहां पे अटेंडेंस इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आप अगर एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, किसी भी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हो, तो वहाँ अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो 80% अटेंडेंस थी अब तक, तो अब आगे चल के कम हो जाएगी तो पता नहीं, लेकिन आपको अटेंडेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो आपको क्लासेस लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी क्लासेस में आना है, बट फिर भी मोस्टली आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, सो दैट आपकी 80% अटेंडेंस हो। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइमिंग है 7:30 to 12:30 क्लिनिकल और 2 to 5 जो आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं। तो जो 7:30 to 12:30 है ना, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि 11:30 to 12:30 आपकी एक थ्योरी क्लासेस रख दी जाती है। तो उस टाइम पे आप 11 बजे मतलब 11 बजे अपनी क्लिनिकल से निकल के आ सकते हो थ्योरी क्लासेस लेने। और मोस्टली जो वो थ्योरी क्लासेस होती है वो एनाटॉमी या फिजियो की होती है।
ठीक है, फिजियो की भी नहीं होती, एनाटॉमी की ही होती है। एनाटॉमी की क्लास हमेशा, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरी 11:30 to 12:30 ही होती थी। एनाटॉमी की क्लास भी होती थी और उसमें एनाटॉमी के जो डेमो होते थे वो भी एनाटॉमी हॉल में जो होता था हमारा डायसेक्शन हॉल में, तो वो सब भी आपका 11:30 to 12:30 होता है। तो सी आपको 7:30 to 12:30 वार्ड में रहना है। देन आप लंच के लिए आओगे, लंच करके जाओगे क्लासेस के लिए 2 to 5। 5 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्री हो। 5 बजे से लेके रात के 12 बजे भी अगर आप पढ़ना चाहो, या 12 नहीं चलो 11:30 तक पढ़ना चाहो, सुबह आपको मॉर्निंग में उठ के जाना है और इतनी भी दूर नहीं जाना होता कि आपको बहुत जल्दी तैयार होना, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम है, अगर आप रेगुलर इतना टाइम निकाल के पढ़ने की कोशिश करो, ऊपर से आपको सैटरडे हाफ डे मिलेगा, संडे आपका ऑफ होगा, तो उसमें भी आपके पास टाइम है पढ़ने का। तो अगर आप रियल में डेडिकेटेड हो नीट की प्रिपरेशन के लिए, आपको रियल में एक डॉक्टर बनना है, तो आप इसमें से भी टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। और इतने ज्यादा हमारे जो फर्स्ट ईयर होते हैं इसमें कोई ज्यादा असाइनमेंट्स नहीं होते, सिर्फ एनाटॉमी और फिजियो होता है। एनाटॉमी के भी आपको डायग्राम बनाना होता है एज असाइनमेंट, और कोई आपको किसी भी टॉपिक पे असाइनमेंट नहीं बनाना होता है। सबसे जो बेस्ट चीज है ना फर्स्ट ईयर की, वो यही है कि आपको असाइनमेंट्स नहीं बनाने होते, क्योंकि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आपको केस प्रेजेंटेशन और बहुत सारा कुछ बनाना पड़ता है, केयर प्लान बनाना होता है, हेल्थ टॉक देना होता है, ब्ला ब्ला। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ थ्योरी क्लासेस अटेंड करनी है, और दूसरा आपको एनाटॉमी के कुछ पिक्चर्स होंगे, डायग्राम्स होंगे, उनका असाइनमेंट्स बनाना होता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप हटा दो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप आराम से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और रियल में अगर आप मोटिवेटेड हो, डेडिकेटेड हो कि आपको नीट क्लियर करना है, किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करनी है, तो आप कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूँ तो हमारे जो भी एम्स है, एम्स दिल्ली की बात करो, जितने भी कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, सबकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी होती है। तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल स्टूडियस एनवायरनमेंट मिलेगा और आप वहां पे आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। नॉट इवन इन लाइब्रेरी, अगर आप अपने हॉस्टल में पढ़ना चाहो तो हमारे हॉस्टल्स में, एम्स दिल्ली की बात करूँ तो वहां पे रीडिंग रूम्स बने होते हैं, हर एक फ्लोर पे रीडिंग रूम्स होता है जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप वहां चाहो तो वहां पे भी टेबल चेयर सब कुछ अरेंजमेंट होती है, आप अपने हॉस्टल में भी पढ़ सकते हो अगर आपको लाइब्रेरी जाके नहीं पढ़ना है तो। लेकिन जितनी ज्यादा आप अपने मन को शांत रखोगे उतने अच्छे से आप पढ़ सकोगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज्यादा होती हैं। अब जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो हमें स्विमिंग पूल भी दिख जाता है, वहां पे हमें जिम भी दिख जाता है, डांस रूम भी दिख जाता है, तो हमें सारी चीजों में इंटरेस्ट आ जाता है कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले। सी अगर आप सब कुछ करोगे तो आप नीट की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो जो लोग रियल में नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा के सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई फोकस करना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपके पास लास्ट चांस है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप नीट की प्रिपरेशन कर पाओगे। आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं, हेल्थ टॉक्स देनी होती है, केयर प्लान करना होता है, प्रोसीजर्स करने होते हैं, इंडिपेंडेंटली जाके वहां पे सारा काम भी करना होता है वार्ड में। फर्स्ट ईयर तक तो आप कह सकते हो कि हमें नहीं आता, हम नहीं कर रहे, लेकिन सेकंड ईयर तक आपको बहुत इंजेक्शन आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड में आपको इंजेक्शन सिखा दिए जाएंगे, तो फिर आप वार्ड में जाके मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा टाइम पीरियड है, अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो आप इसी टाइम पीरियड में कर सकते हो। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गया हो कि फर्स्ट ईयर का कैसा शेड्यूल होता है। सी जो फर्स्ट ईयर ना हमारे उसमें 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 तो ऑप्शनली है, लाइक इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, ये इनको तो मैटर नहीं करता। बाकी की जो आपकी 7 सब्जेक्ट्स है वो इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए भी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नीट के लिए पढ़े जा रहे हो और उन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, तो उस पे नहीं करोगे तो फिर आप उस सेमेस्टर में फेल हो जाओगे, तो फिर क्या फायदा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने का। तो आपको नीट के साथ साथ बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नर्सिंग भी पढ़नी होगी और नीट के लिए भी पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आपको जानना था इसका शेड्यूल कैसा है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।